हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज क्लास 9th के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि चैप्टर हम 100% क्लियर कर सके, समझ सके। यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप चैप्टर को उतने बेहतरीन ढंग से नहीं समझ सकते। तो आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इस चैप्टर के बेसिक को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेसिक में सबसे पहले हमें बेटा समझना है चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। चतुर्भुज की परिभाषा लिखी है, चार भुजाओं वाली वह बंद आकृति। हर एक शब्द का मतलब क्लियर होना चाहिए। यदि आपके हर एक शब्द का मतलब क्लियर होगा तो आप समझ जाइए कि आपका बेसिक स्ट्रांग है। यदि आप शब्दों के मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक जो है वो कमजोर है। और यदि आप मैथ में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है बेटा? परिभाषा है चार भुजाओं वाली वह बंद आकृति। कैसी आकृति बेटा? बंद आकृति। चार भुजाओं की आकृति तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आकृति जो होगी वो कैसी होगी बेटा? बंद आकृति होगी, जिसमें चार भुजाएं, चार कोण तथा चार शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चार कैसे होते हैं बेटा? शीर्ष होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हमने आपके सामने एक आकृति बनाई है। आकृति में चार भुजाएं, कौन कौन सी बेटा? पहली भुजा हो जाएगी हमारी ए बी। यहाँ पे हम भुजाओं के नाम भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। कौन कौन सी भुजाएं हैं बेटा? पहली भुजा है हमारे पास ए बी। दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी बेटा? बी सी। तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी? सी डी। और चौथी भुजा हो जाएगी बेटा ए डी। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। भुजाओं की पहचान कैसे करोगे आप आसानी से कर सकते हो। चार भुजाएं, शीश। शीश कौन से होंगे बेटा? तो यहाँ पे चार शीश हैं। एक शीश हमारा बेटा ए कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? ए। दूसरा शीश हमारा कौन सा होगा? बी। तीसरा शीश हमारा कौन सा कहलाएगा? सी। और चौथा शीश हो जाएगा हमारा डी। तो आप शीश को भी पहचान सकते हैं। अब तीसरी जो बात है वो कोण की है। किसकी है बेटा? कोण। तो तीन कोण है। पहला कोण हो गया हमारा कोण ए। कौन सा बेटा? कोण ए। दूसरा हो जाएगा बेटा कोण बी। तीसरा हो जाएगा कोण सी। और चौथा हो जाएगा बेटा कोण कौन सा? डी। कौन सा कोण? डी। तो चार भुजाओं की बंद आकृति आप देख सकते हो कि एक बंद आकृति है, खुली नहीं। नहीं तो चार भुजाओं की आप आकृति ऐसे भी तो बना सकते हो। ये चार भुजाओं की आकृति बन गई। चार भुजाएं हैं ना, एक ए बी भुजा हो गई, एक बी सी भुजा हो गई, एक सी डी भुजा हो गई और एक हमारी ई डी भुजा हो गई। लेकिन समस्या ये है कि ये चार भुजाओं की जो आकृति है वो बंद नहीं है, खुली हुई है। यहाँ पे परिभाषा में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आकृति कैसी होनी चाहिए बेटा? एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये हमारा चतुर्भुज नहीं कहलाएगा क्योंकि आकृति बंद नहीं है। परिभाषा को फॉलो नहीं किया, परिभाषा की कंडीशन को इसने नहीं माना, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज बंद आकृति होगी। कैसी आकृति होगी बेटा? बंद आकृति होगी, जैसे आपके सामने बनी है ए बी सी और डी। अब बात आती है कि चतुर्भुज का आप नाम कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे बेटा हमेशा याद रखना है कि ये चतुर्भुज का साइन है और नाम लिखने के लिए चारों शीर्ष में से
हम किसी एक शीर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे आप उसे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे क्लॉकवाइज, चाहे आप उसे घड़ी की दिशा में घुमाओ चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओ। जैसे यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी। क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी। इस प्रकार से हम चतुर्भुज का नाम लिखेंगे। तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होंगी, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। और बेटा हमारी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम भी आपको बेहतर चीजें दे सके। और आपके मन में जो भी बातें हों या जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप कमेंट करें। यदि आपके क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो हम आपको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और चीजें आपको समझा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखना है बेटा। नोट पॉइंट क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360। यदि हम कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यदि चारों कोणों को हम जोड़ दें तो हमें कितने डिग्री मिलेगा? हमें 360 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 360 डिग्री मिलेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यदि इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा? 360 मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में हम इसको आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 कैसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे सिद्ध करेंगे वो वीडियो के लास्ट में हम एक बार जरूर आपको समझाएंगे। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमें फोकस करना है चतुर्भुज के प्रकार। क्या समझना है बेटा? चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड करना है। एक हो जाएगा बेटा समलंब चतुर्भुज। कौन सा हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। एक हो जाएगा हमारा पतंग चतुर्भुज, या कहीं कहीं इसका नाम मिलता है पतंगाकार चतुर्भुज। तो दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आप चाहो तो पतंग चतुर्भुज भी उसी को बोल सकते हो और उसी को पतंगाकार चतुर्भुज भी बोल सकते हो। इसके बाद जो तीसरा टाइप है हमारा, वो है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज। और अब हमें समांतर चतुर्भुज के अंदर ही 3 भागों में बांटना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? तो पहला भाग है सम चतुर्भुज। पहला कौन सा है? सम चतुर्भुज। दूसरा है बेटा आयत चतुर्भुज। कौन सा है? आयत चतुर्भुज। तीसरा है वर्ग चतुर्भुज। कौन सा है? वर्ग चतुर्भुज। तो पहले चतुर्भुज को कितने भागों में बांटना है? 3। पहला हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, दूसरा हो जाएगा पतंग या पतंगाकार चतुर्भुज, तीसरा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज को 3 भागों में बांटना है। पहला कहलाएगा बेटा सम चतुर्भुज, दूसरा कहलाएगा आयत चतुर्भुज और तीसरा कहलाएगा हमारा वर्ग चतुर्भुज। यानी कि टोटल चतुर्भुज के कितने भाग हैं? 6। कौन कौन से? समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज और वर्ग चतुर्भुज। तो यहां तक का जो सिस्टम है वो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं हर एक की विशेषताओं के बारे में, हर एक के कॉन्सेप्ट के बारे में। मतलब समलंब चतुर्भुज किसे कहोगे, पतंगाकार चतुर्भुज क्या कहोगे, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं, कैसे आप पहचानोगे कि पतंगाकार चतुर्भुज बना हुआ है। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को समझने वाले हैं
और सभी जितने भी चतुर्भुज आप देख रहे हो सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब है बेटा एक ऐसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी एक युग्म समांतर हो। जैसे हमने यहाँ पे ए, बी, सी और डी एक चतुर्भुज बना दिया। तो एक युग्म यानी कि सम्मुख भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर, कोई भी एक जोड़ा। जैसे यहां पे ए बी जो भुजा देख रहे हो, ए बी भुजा देख रहे हो, वो सी डी के कैसे है बेटा, समांतर है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। यहां पे आप समलंब चतुर्भुज के साथ साथ एक और इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं बेटा, तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें असमांतर भुजाएं बराबर हों। असमांतर भुजाएं कैसी हो बेटा, बराबर हों। जैसे हमने इसमें मान लिया कि ए बी बराबर है, समांतर है किसके, सी डी के। ठीक, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आपको किसी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी नॉर्मल बुक में या किसी टीचर के द्वारा आपको बहुत कम बताया जाएगा कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है। कैसे आप पहचानोगे कि दिया गया चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो इसको पहचानने का तरीका है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनको छोड़ के, उनको क्या करना है, छोड़ना है, यानी कि असमांतर भुजाएं लेनी है। तो यहाँ पे असमांतर भुजाएं कौन सी है बेटा, एक एडी भुजा है और एक कौन सी है, बीसी है। यदि एडी बराबर हो किसके, बीसी के, एडी बराबर होगी किसके, बीसी के, तब हम उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे पतंगाकार चतुर्भुज के बारे में। आइए अब हम समझते हैं पतंगाकार चतुर्भुज कैसे कहते हैं और पतंगाकार चतुर्भुज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पतंगाकार चतुर्भुज का डायग्राम आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपको बना हुआ मिलेगा। पतंगाकार चतुर्भुज की पहली विशेषता होती है कि आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एडी जो है वो बराबर होगा किसके, ए बी के। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके बेटा, एडी के, आसन्न भुजाएं हैं एडी के, तथा एक आसन्न भुजा कौन सी बेटा, बीसी, बराबर होगी किसके, सीडी के। बीसी बराबर हो जाएगी किसके, सीडी के। तो ये आसन्न भुजाएं आप देख सकते हो कि एडी बराबर होगा किसके, एबी के, और एक आसन्न भुजा कौन सी हो गई हमारी, बीसी, ये बराबर होगी किसके, सीडी के। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा। आपको याद रखना है कि पतंगाकार चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहली जो विशेषता है, पहला जो गुण है वो क्या है कि आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। यानी कि एडी बराबर होगा एबी के और बीसी बराबर होगा किसके बेटा, सीडी के। तो पहली विशेषता आप हमेशा याद रखेंगे और आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की।
दूसरी विशेषता है बेटा कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण का मतलब क्या होता है? विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। जैसे यदि हम यहाँ पे ए शीर्ष को सी विपरीत शीर्ष को मिलाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। और चतुर्भुज में अधिकतम दो विकर्ण हो सकते हैं। कितने विकर्ण हो सकते हैं बेटा? अधिकतम दो विकर्ण हो सकते हैं। पतंगाकार की दूसरी विशेषता क्या है कि विकर्ण एक दूसरे पे कैसे होते हैं बेटा? लंब होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक विकर्ण बेटा AC खींच लिया है और एक विकर्ण कौन सा खींच लिया है? BD। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे पर क्या होंगे? लंब होंगे। अर्थात यहाँ पे बनने वाला बेटा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 का। जे वाला कोण 90 का होगा, जे वाला कोण भी कितने का होगा बेटा? 90 का होगा। जे वाला कोण भी 90 का होगा और जे वाला कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। चारों कोण जो हैं वो कितने डिग्री के होंगे बेटा? 90-90 डिग्री के होंगे। तो दूसरी विशेषता आपकी क्लियर होगी। तीसरी विशेषता क्या है बेटा? आपको याद रखना है कि कोण B बराबर होगा किसके? कोण D के। जे आप कोण B देख रहे हो ना, जे बराबर होगा किसके बेटा? D के। लेकिन कोण A बराबर नहीं है किसके? कोण C के। कोण A बराबर नहीं होगा किसके? कोण C के। तो तीसरी विशेषता आपकी क्लियर होगी। आप यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप पतंगाकार चतुर्भुज बनाएंगे, उसको जब आप मेजरमेंट करेंगे या मापेंगे तो आपको सभी विशेषताएं वहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारी जो चौथी विशेषता है वो है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है। और यहाँ पे याद रखना है कि जो बड़ा वाला विकर्ण होगा वो छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। दो समान या बराबर, दो बराबर भागों में बांटना, उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु। तो जो बड़ा वाला विकर्ण है वो छोटे वाले विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटेगा। यदि हम बेटा इस वाले पॉइंट का नाम O दे दे तो हम लिख सकते हैं कि BO बराबर होगा किसके बेटा? DO के। किसके बराबर होगा? DO के। तो पतंगाकार चतुर्भुज की चारों विशेषताएं आपको क्लियर होंगी। यदि कोई विशेषता समझ में नहीं आई है या किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की और समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है ABCD। समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता क्या है बेटा? कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या है? AB की सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा? CD। यानी कि AB बराबर होगा किसके? CD के। AB जो है वो बराबर होगा किसके बेटा? CD के। हम लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा किसके? CD के। और AD की सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा? BC है। तो AD बराबर होगा किसके? BC के। AD बराबर हो जाएगा किसके? BC के। तो पहली विशेषता आपकी क्लियर होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा। कौन सी भुजा बेटा? सामने वाली भुजा। दूसरी विशेषता क्या है बेटा? दूसरी विशेषता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? समांतर होती हैं। यानी कि AB भुजा समांतर होगी किसके? CD के। और AD भुजा समांतर होगी किसके बेटा? BC के। समांतर का मतलब क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यदि आपका क्लियर है कि समांतर भुजाएं
किसे कहते हैं या समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समांतर का मतलब है कि ए बी, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके बेटा, सी डी के। दूसरी वाली विशेषता है, तो इसे हम इस दूसरी वाली विशेषता में लिखेंगे कि ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर होगी बेटा किसके, बीसी के। तो दूसरी विशेषता आपकी क्लियर होगी। तीसरी विशेषता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है बेटा, सी है। यानी कि जितने डिग्री का कोण ए होगा उतने ही डिग्री का कोण कौन सा होगा बेटा, सी होगा। यदि हम आपसे कहें कि कोण ए 50 डिग्री का है और कोण सी कितने डिग्री का होगा, तो वो भी कितने का होगा, 50 का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता है कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि जितने डिग्री का कोण ए होगा उतनी ही डिग्री का कोण सी होगा, जितने डिग्री का कोण बी होगा उतने ही डिग्री का कोण कौन सा होगा बेटा, सी, क्योंकि बी का सम्मुख कोण कौन है, सी। सम्मुख का मतलब होता है जो बिल्कुल सामने बना हो, सम्मुख का मतलब क्या है, जो सामने बना हो। चौथी विशेषता है कि विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण का मतलब क्या है बेटा, यदि हम ए को सी से मिलाएं तो एक विकर्ण हमारा ए सी बन जाएगा और बी को डी से मिलाएं तो एक विकर्ण कौन सा बन जाएगा, बी डी। और आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ए सी बराबर नहीं होगा बेटा किसके, बीडी के। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन पांचवी विशेषता में लिखा है कि विकर्ण परस्पर, परस्पर का मतलब है एक दूसरे को, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि हम इस पॉइंट का नाम ओ दे दें तो विकर्ण एसी बीडी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा और विकर्ण बीडी विकर्ण एसी को भी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर होगा किसके बेटा, सीओ के, और बी ओ बराबर होगा किसके, बीओ के। बीओ बराबर होगा बेटा किसके, बीओ के। इतना बेसिक और इतना हर एक पॉइंट के बारे में शायद ही है आपको YouTube पर कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें इतना बेहतरीन तरीके से और हर एक पॉइंट को समझाया गया होगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको और भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो समांतर चतुर्भुज की पांचों विशेषताएं आपको क्लियर होंगी। आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं वो आपकी क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है समचतुर्भुज के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज के बारे में और समचतुर्भुज की विशेषताओं को समझते हैं। अभी हमने आपको जस्ट 10 मिनट पहले ही समझाया था कि चतुर्भुज के तीन भाग जो हैं वो प्रमुख हैं। पहला समलंब चतुर्भुज, दूसरा पतंगाकार चतुर्भुज या पतंग चतुर्भुज, तीसरा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के तीन भाग होते हैं, समचतुर्भुज, आयत चतुर्भुज और वर्ग चतुर्भुज। उसी में से एक जो है वो हमारा समचतुर्भुज, उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। अब याद रखना आपको कि जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज में से ही निकला है, इसलिए काफी विशेषताएं सम चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज से मैच करेंगे। देखो ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी की संतान होती है तो उसके बहुत सारे गुण उसके माता पिता से मिलते हैं जिससे वो बनता है। इसी प्रकार से
जो हमारा समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज से ही निकला है। तो समचतुर्भुज की बहुत सारी विशेषताएं जो है वो समांतर चतुर्भुज से मिलेंगी और कुछ विशेषताएं नहीं होंगी। जैसे जो बच्चे होते हैं बहुत सारे गुण उनके माँ बाप से मिलते हैं लेकिन कुछ गुण उनमें नए होते हैं, ठीक वैसे ही। तो समचतुर्भुज की पहली विशेषता क्या है बेटा कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि AB बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा DC के और DC बराबर होगा AD के। चारों भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर क्या है, AD। बड़ा सरल है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होने का मतलब है AB समांतर होगी किसके, CD के, ठीक। और BC जो है वो समांतर होगी किसके बेटा, AD के। बराबर तो सब है तो ये बराबर का साइन लगा दिया। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है वो क्या है बेटा, तीसरी विशेषता है कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जितना कोण A होगा उतना ही कोण कौन सा होगा बेटा, C। जितना कोण B होगा उतना ही कोण कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। इसके बाद चौथी विशेषता है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण एक कौन सा हो जाएगा, BD विकर्ण, और एक हो जाएगा हमारा AC। यानी कि AC बराबर नहीं होगा किसके बेटा, BD के। विकर्ण बराबर नहीं है। लेकिन जो पांचवी विशेषता है कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे बनने वाले जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। और समद्विभाजित का मतलब है कि AO बराबर हो जाएगा CO के और BO बराबर हो जाएगा किसके, DO के। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज की कौन कौन सी विशेषताएं इसमें है और कौन कौन से नए गुण उसने लिए हैं, तो पहला जो चारों भुजाएं बराबर हैं ये नई विशेषता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी विशेषता बिल्कुल हुबहू समांतर चतुर्भुज की है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में भी ये विशेषता थी और समचतुर्भुज में भी है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी विशेषता थी और समचतुर्भुज में भी विशेषता है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होते हैं और समचतुर्भुज में। इसके बाद विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित तो समांतर चतुर्भुज में भी करते थे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते थे। तो ये नई विशेषता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। यानी कि यहाँ पे बनने वाले जो कोण हैं वो कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। तो उम्मीद है कि आपको पांचों विशेषताएं बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। आप चाहो तो आप इसका नोट्स बना सकते हो जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं आयत चतुर्भुज के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं आयत चतुर्भुज के बारे में और उसकी विशेषताओं को समझते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने हमने एक चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है ABCD। ये एक आयत चतुर्भुज है। आयत चतुर्भुज की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उनको बड़े ध्यान से समझना है। पहली विशेषता क्या है बेटा, पहली विशेषता है कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात AB बराबर होगा किसके बेटा, CD के, और AD बराबर होगा किसके, BC के। तो पहली विशेषता आपकी क्लियर होगी। दूसरी विशेषता क्या है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यानी कि AB समांतर होगी किसके बेटा, CD के,
और एडी समांतर होगी किसके बेटा, बीसी के। तो दूसरी विशेषता भी आपकी क्लियर होगी। तीसरी विशेषता क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि कॉर्नर पे जो कोण बने दिख रहे हैं आपको, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का कोण होता है। इसके बाद चौथी विशेषता क्या है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि बीडी जो है वो बराबर होगा किसके बेटा, एसी के। बीडी जो है वो बराबर होगा किसके, एसी के। विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बड़े ध्यान से समझना, किसी भी विशेषता को आप बार बार समझेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो एक दो बार में आपको क्लियर हो जाएगी और आप हमेशा के लिए उसे याद रख सकते हैं। तो आयत चतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि बीडी बराबर होगा एसी के। और पांचवी और लास्ट विशेषता है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि हम इसका नाम ओ दे दें तो ए ओ बराबर होगा सी ओ के और बी ओ बराबर होगा किसके बेटा, डी ओ के। तो 100% आयत चतुर्भुज की पांचों विशेषताएं आपको क्लियर होंगी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको आप जरूर याद रखिए, बार बार आपसे पूछा जाता है और ऑब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलता है। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो उम्मीद है कि पांचों विशेषताएं आयत चतुर्भुज की आपको क्लियर होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं लास्ट जो प्रकार है हमारा, वर्ग चतुर्भुज। आइए अब हम बात करते हैं लास्ट प्रकार के बारे में, यानी कि वर्ग चतुर्भुज के बारे में। हमने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है ए बी सी डी। ये एक वर्ग चतुर्भुज है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी उनको बड़े ध्यान से समझना है। पहली विशेषता है बेटा कि सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के और सी डी के और ए डी के। तो पहली विशेषता आपकी क्लियर होगी। दूसरी विशेषता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ए बी समांतर होगी सी डी के और ए डी समांतर होगी किसके बेटा, बी सी के। तो दूसरी विशेषता आपकी क्लियर होगी। तीसरी विशेषता है कि सभी कोण, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि जो कोण ए है वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, बी भी 90 डिग्री का, सी भी 90 का और डी भी कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। चौथी विशेषता है कि दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एडी बराबर होगा किसके, एसी के। एडी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा एडी, एडी नहीं सॉरी बीडी, बीडी बराबर होगा किसके, एसी के। विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और लास्ट विशेषता है कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पे करने का मतलब है कि यहाँ पे बनने वाले जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। और समद्विभाजित का मतलब है कि ए ओ बराबर होगा सी ओ के और बी ओ बराबर होगा किसके बेटा, डी ओ के। यानी कि अगर हम डायग्राम में समझें तो ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ के, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी और बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, डी ओ के। तो पांचों विशेषताएं आपकी क्लियर होंगी, कोई भी डाउट आपको विशेषताओं में नहीं होगा। अब जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक वादा किया था कि हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का
पूछा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो के इस लास्ट कॉन्सेप्ट की बात और करते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए अब हमें इस वीडियो का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेंगे। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम देंगे ए, बी, सी और डी। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब हमें सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या लिखना है बेटा, दिया है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये बेटा चतुर्भुज का साइन है, तो हमने लिखने से बेहतर उसके साइन को बना लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। अब हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध क्या करना है उसको बड़े ध्यान से समझो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में हमें बेटा AC को मिला देना है। क्या कर देना है, AC को मिला देना है। तो हम लिखेंगे AC को मिलाया। क्या किया, AC को मिलाया। ठीक, तो यहां तक आपका क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम यहां पे हेडिंग डालेंगे प्रमाण। तो अब यहां पे समझो आप ध्यान से कि कैसे आपको करना है। जब हमने यहां से AC को मिलाया तो बेटा इस वाले कोण का हम नाम दे देंगे 1, इसका B नाम है तो आप B ही रहने दो। इसका नाम दे देंगे 2, इसका नाम देंगे 3, यहाँ पे D को D रहने देंगे और इसका नाम दे देंगे 4। तो यहां तक का क्लियर है। अब हम देखेंगे ध्यान से कि जब हमने AC को मिलाया तो चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है ADC। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण 2 बराबर 1, ये वाला कोण B और कोण 2, इन तीनों का योग कितना होगा, 180। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। और इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में कोण 4 नंबर का जो है प्लस कोण D प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। क्या नाम देंगे बेटा, समीकरण नंबर 2। और रीजन में क्या लिखेंगे, जो यहां लिखा है उसी को हमें यहां लिखना है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा और राइट साइड से जुड़ेगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण B प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण D प्लस कोण 3 बराबर 180 और 180 को जोड़ोगे तो 360
60 डिग्री। अब डायग्राम में ध्यान से समझो, तो यदि हम कोण 1 और कोण 4 को जोड़ दें तो हमें कोण क्या मिलेगा, ए। तो इन दोनों को जोड़ने पे हम क्या लिख देंगे, कोण ए। कोण बी जैसा है बेटा वैसे ही लिखेंगे। अब कोण 2 और कोण 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण कौन सा मिल जाएगा बेटा, सी। और डी जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे और बराबर में 360, और ये हमारा जो है वो प्रूव्ड हो गया। यदि आपने वीडियो बेटा लास्ट तक देखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपने लास्ट तक देखा है तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन करेंगे, उनको भी हम बिल्कुल बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक और डिटेल से समझने वाले हैं। धन्यवाद।